नमस्कार, आदाब। आपका स्वागत है न्यूज़ 5 जमशेदपुर में। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया था। यह बयान झारखंड के पुरी मैदान में 24 अक्टूबर को दिया गया था, जिसमें न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि एमआईएम के प्रत्याशी बाबर खान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने बयान में मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और उनके प्रति नफरत भरे शब्द कहे। उन्होंने बाबर को, जो मुस्लिम समुदाय है, उनको देश से भगाया जाएगा, ऐसी बात कही, जो सीधे तौर पर सांप्रदायिक सौदा को बिगाड़ने का प्रयास लगता है। हमने अपने अधिवक्ता सुधीर कुमार उर्फ पप्पू, कुलविंदर सिंह, हमारे जाहिद इकबाल साहब, अधिवक्ता कुलसुम नाथ जी के साथ में आज एक कंप्लेंट केस असम के मुख्यमंत्री, झारखंड के चुनावी सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एक आवेदन दे करके हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। और न्यायालय से मैंने ये मांग किया है कि हिंदुस्तान को किस तरह तोड़ने का प्रयास हो रहा है। एक जाति विशेष के प्रति जो अनाप शनाप बयानबाजी की जा रही है, इस पर विराम लगना चाहिए। ये देश जो है तमाम जिम्मेदार भारतवासियों का है, जिसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग रहते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो एक सम्मानित सदस्य हो, प्रभावशाली व्यक्ति हो, किसी राजनीति पार्टी से, वो असम का मुख्यमंत्री भी है, और इस तरह की बयानबाजी अचानक चुनाव के समय होना, ये हमको लगता है कि ये निंदनीय और चिंता का विषय है। इस पर चुनाव आयोग को भी गंभीरता से लेना होगा। और हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारगी के साथ रहते हैं। उनके बीच में नफ़रत फैलाने की बात हो रही है। नफ़रत फैला करके इस देश को खंड खंड में बांटने का प्रयास हो रहा है। हमारा ये मानना है कि इन सारे विषयों पर, इन सारे चर्चाओं पर विराम लगना चाहिए। और विराम इनको न्यायालय से ही लगेगा, क्योंकि ये लोग, हमेशा से देखा गया है, देश के संविधान के विपरीत अपनी भाषाओं को ला करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। इससे सांप्रदायिक दंगा भड़कने की आशंका है। क्या वजह है कि आप बाबरों की औलादों को बोलते हैं कि लात मार के हिंदुस्तान से भगा देंगे, कोने कोने में बसे बाबरों की औलाद को हम लात मार के निकाल देंगे। तो ये सारे शब्दों को सोचना होगा कि इनका मिजाज क्या है, इनकी मानसिकता क्या है। आज मुग़ल शासकों के नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है या कोई भी गार्डन या पार्क का नाम रखा गया है, अब उस नाम को हम हटा देंगे, गंगा मैया में विसर्जन कर देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुग़ल के नाम से रखा गया। आज हम बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति के गार्डन में भी अकबर गार्डन है, मुग़ल गार्डन है। आपको इतनी आपत्ति है तो सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के गार्डन से वो नाम को हटा दीजिए। और यदि वो नाम आपको बहुत ही चुभ रहा, जोधा भाई किसकी वाइफ थी? अकबर की वाइफ थी, तो आप उनके नाम पे कर दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रखिए तो सही, क्योंकि मुग़ल भी यहाँ 150 साल हुकूमत किए हैं। और उनका भी अपना जो एक प्रचार प्रसार का ये जो होता है कि उसके नाम पे शाहजहाँ के नाम पे करोड़ों रुपया, अरबों रुपया सरकार कमा रही है। कौन कमा रही है? योगी सरकार कमा रही है। लाल किले से पैसा कौन कमा रहा है? कहाँ से रेवन्यू आ रहा है? बताइए। कुतुब मीनार से किसको रेवन्यू आ रहा है? सरकार को आ रहा है। आज मेरे शासकों के नाम से बना हुआ इमारत जो है ना, आज यूपी में हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर रेवन्यू हिंदुस्तान में कहीं कलेक्ट होता है तो वो यूपी सरकार कलेक्ट करती है, जो मेरे मुग़ल शासकों के नाम से बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा। लेकिन यहाँ पर ही उनके ज़बान पर भी लगाम लगाना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि जाति विशेष पे आपको बयानबाजी नहीं करना है, धार्मिक भावनाओं को आपको नहीं उठाना है, धार्मिक भावनाओं के साथ जो जातीय विशेष पर आप अपना बयानबाजी करते हैं, इस पर विराम लगना चाहिए। वजह क्या है कि ये जिम्मेदार लोग जो एक सरकार को चलाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जहाँ भी हेट स्पीच हो, धर्म और जाति को लेकर, सरकार को खुद कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार यदि एफआईआर नहीं करती है तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। तो यहाँ झारखंड में पिछले 3 महीनों से देखा जा रहा है कि नफरती भाषण चल रहा है। झारखंड सरकार भी चुप है और यहाँ की मशीनरी भी चुप है। लगता उनको ना राज्य की चिंता है, ना उसको देश की चिंता है, ना अपने जो नागरिक है उनके भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं है। और यही कारण है कि नेताओं के जो भाषण है वो एकदम नफरती हो रहे हैं और उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रशासन यहाँ पंगु हो गया है, इसलिए हमें माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, उस आदेश के सम्मान में आप कार्रवाई करने का काम कीजिए। धन्यवाद। चुनाव की तिथि घोषणा हुई, उसी दिन से राज्य में
आदर्श आचार संहिता लागू गई थी और वैसे समय में हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने बोधि मैदान जो साक्षी के अंतर्गत पड़ता है वहाँ पर 24 तारीख को एक स्पीच दिए थे और स्पीच में उन्होंने कहा था कि विशेष वर्ग को टारगेट करके उन्होंने कहा था कि मुस्लिम जो बावर्ग है उनको देश से भगाया जाएगा। इस प्रकार के हेट स्पीच को लेकर जो हुआ उससे मुसलमानों के प्रति गलत हुआ और बहुत तकलीफ में आए हमारे प्रत्याशी जो बाबर खान साहब और मुस्लिम जो लोग भी हैं। और हेट स्पीच को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार आदेश दिया। 2022 में एक पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला ने ही याचिका दाखिल की थी जिसमें निर्देश था कि सभी राज्य को और डीजीपी को सारे को अगर कोई हेट स्पीच देता है ऐसे समय में उसके खिलाफ राज्य सरकार एफआईआर दर्ज करे और कार्रवाई करे। लेकिन जिला प्रशासन मुख्य दर्शक बन बैठी थी, तो जिला प्रशासन मुख्य दर्शक बैठी थी। हमारे प्रत्याशी ने, हमारे जो बाबर खान साहब है, उन्होंने आज़ाद नगर थाना को एक लिखित आवेदन भी दी, लेकिन पुलिस ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। तो आज न्यायालय का शरण पर आना पड़ा और हेमंत बिस्वा के खिलाफ हमने एक याचिका कंप्लेन दाखिल किया और न्यायालय से मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा कि एफआईआर करने के लिए आज़ाद नगर थाना को आदेश दिया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।